अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप लोगों के यहाँ मैं फिर 3-4 दिन के बाद आई हूँ, तो कैसा लग रहा है? अच्छा, तो आप लोग याद किए हैं जो मैंने दिया है? यस मैम। चलो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दरूद शरीफ। क्या पढ़ेंगे? दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आप लोग भी पढ़िए हमारे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलो, हम सबसे पहले आप लोगों को मतलब शुरू से एक बार रिवीजन करवा दूं ना, कि आप लोगों ने कुछ भूल लिया है या याद भी है। तो चलो, हम जैसे कि फजर की नमाज हम पढ़ रहे हैं, दोहरे का सुन्नत, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आप बताइए? सना। हाँ, चलिए, नियत हम कर लेंगे। नियत दिल का इरादा होता है, ठीक ना? दिल में आपके अगर ये नियत है कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, दोहरे का सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारी नमाज हो जाएगी। तो हम दोहरे का नमाज सुन्नत पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सना। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाह। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे, ठीक ना? हम वैसे ही सना पढ़ेंगे। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। थोड़ा सा ना मखरज में थोड़ा सा ना जद्दु का नहीं है, जद्दु का जीम है, ठीक ना? बहुत बढ़िया, याद है। उसके बाद आप बताओ आयशा। अलहम्दुलिल्लाह। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। आप एक सांस में पढ़ गई, अरे क्या जरूरत है, उसको आराम आराम से पढ़िए, और बहुत बढ़िया, चलो याद है। उसके बाद आप बताओ नीदा क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आओ। क्या पढ़ेंगे? कोई सूद है। कोई सूरत पढ़ेंगे। जो आपको सूरत याद है वो बता दो आप। इतना आता है ना, बहुत छोटा है, मैंने कहा था आप लोग याद कर लेना, नहीं पढ़े। चलो, जो याद है वो याद सुना। कुल औज़ु रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिन नास अल्लाजी। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आपने गलत पढ़ दिया ना। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास अल खन्नास अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये तो मतलब हमारे कुरान का सबसे आखिर, एकदम अंत, मतलब एकदम आखिर का ये सूरा है ना? इसके बाद कुरान पाक हमारा खत्म हो जाता है। तो आप कुल वल्लाह याद नहीं है? आपको कुल वल्लाह नहीं है? कुल या अय्युहल काफिरून या कुल वल्लाह याद है? हाँ, सुना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमने सनावी पढ़ लिया, सूरह फातिहा भी पढ़ लिया, और हम कोई सूरत भी पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? थोड़ा आगे आओ, आप भी थोड़ा सा आगे बेटा। हाँ, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? घुटने पे नहीं कहते, उसको रुकू में बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रुकू में। क्या पढ़ेंगे रुकू में जाके? सुभान रब्बियल अज़ीम। सुभान रब्बियल अजीम, मतलब बढ़िया से बोलो, अजी नहीं, सुभान रब्बियल अजीम। कम से कम कितने बार? 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा। तो हम 3 बार सुभान रब्बियल अजीम। उसके बाद कहाँ जाएंगे आप बताइए? हाँ, उसके बाद सजदे में जाएंगे। तो सजदे में जाके हम क्या पढ़ेंगे? नहीं आता, हम बताएंगे, आप बताओ। आप बताओ। एक बोलो। सुभान रब्बियल आला। हाँ, 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा हम क्या पढ़ेंगे? सुभान रब्बियल आला। यानी फिर हम उठेंगे, 2 सेकंड के लिए थोड़ा बैठेंगे, फिर हम जाएंगे सजदे में, फिर पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला। फिर क्या करेंगे? हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना? खड़े होकर हम क्या पढ़ेंगे फिर बताइए आप?
बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पढ़ेंगे, आपको याद है? सुनाइए, पैर को सही से करके सुना दीजिए। प्रतीक अलैहिम अलज़ालिन। थोड़ा सा आपको आपने गलत बोला है, एक जगह बीच में भी थोड़ा सा आपने गलत बोला है, तो हम सही पढ़ेंगे, हम गलत नहीं पढ़ेंगे, है ना। नमाज पढ़ें, और जब हम नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं ना, तो हम जब नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं, जब हम जाए नमाज पे खड़े हो जाते हैं, तो अल्लाह हमसे पहले आपके आगे खड़ा हो जाता है। जब हम नमाज के लिए चलते हैं तो अल्लाह हमसे आगे जाए नमाज, मतलब हमारे आगे वो खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है ना कि अल्लाह जब नाराज होता है ना, तो किसी का रिस्क नहीं छीनता, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनता। वो क्या छीन लेता है? सजदा छीन लेता है, सजदा हमसे छीन लेता है। अगर अल्लाह हमसे नाराज हुआ तो हमारी रोजी रोटी नहीं छीनता, क्या छीन लेता है? सजदा छीन लेता है, और हमारे आगे वो खड़ा ही नहीं होता। मतलब देखो हमारी कितनी खुशनसीबी कि अल्लाह हमारे आगे खड़ा हो रहा है। जब हम नमाज के लिए नियत बांधते हैं तो अल्लाह हमसे पहले वो खड़ा हो जाता है हमारे सामने। तो इसीलिए हमारे दिमाग में ना कुछ गलत नहीं होनी चाहिए बात। जैसे हम नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं तो ये सोचना चाहिए अल्लाह हमारे आगे खड़ा है, हमें देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सब कुछ देखता है। अल्लाह से कुछ छुपा नहीं है। आप कितना भी आप कुछ भी छुपा लें, लेकिन अल्लाह से हम कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे। तो चलो, इन्होंने बता दिया, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे दूसरी रकात में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह के बाद क्या पढ़ेंगे? कोशिश करो, कोशिश। हाँ, बहुत बढ़िया, बोलो। कोई सूरत पढ़ेंगे। आपको कौन सी सूरत याद है बताओ? चलो पढ़ो, कोई बात नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बहुत बढ़िया। देखो ये लड़की 2 दिन में याद कर लिया है इसने। सना याद है आपको? सुनाओ। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बहुत बढ़िया। देखिए मतलब सूरत भी हम पढ़ लिए। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे आप बताओ? रुकू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम रुकू में जाएंगे। तो रुकू में हम क्या पढ़ेंगे? सुभान रब्बियल अज़ीम। सुभान रब्बियल अज़ीम कम से कम कितने बार पढ़ेंगे? उसके बाद कहाँ जाएंगे? सजदे में। सजदे में जाएंगे। फिर सजदे में हम क्या पढ़ेंगे? सुभान रब्बियल। बहुत जल्दबाजी में बोल रही है, सही से। सुभान रब्बियल नहीं, सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला कम से कम हम 3 बार पढ़ेंगे। हमारी नमाज पूरी हो गई। उसके बाद हम बैठेंगे। बैठ कर क्या पढ़ेंगे? नहीं, अभी हम बैठेंगे ना, सजदे के बाद हम बैठेंगे। बैठ कर भी तो कुछ पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, तभी तो हमारी नमाज कंप्लीट होगा। ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो बैठो, बोलो, बैठ के हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तहियात पढ़ेंगे। तहियात किसको किसको याद है? चलो सुनाओ। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलातु वत्तइबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। चलो मैं बोल रही हूँ, आप लोग पढ़ोगे, ठीक ना? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तइबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमने तैयार पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दरूद पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? दरूद। किसको याद है दरूद? केवल
आपको सिर्फ आपको सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। नहीं, एकदम गलत है, आप बताओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहीं, आपका भी गलत है। इब्राहिम, इब्राहिम हमारे अलैहिस्सलाम है ना, उनका नाम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आप दोनों ही नाम गलत बोल रहे हो, है ना। तो मोहम्मदिन, इब्राहिम, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ाते हैं। चल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका, मैंने भी कुछ गलत बोल दिया। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी देखो इसी में है, इसी में, हाँ देखो। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? दुआए मसूरा पढ़ेंगे। दुआए मसूरा की जगह कुछ और भी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे जो उस्ताद सिखाते थे वो दुआए मसूरा सिखाते थे। तो इसमें है और भी है कुछ, हाँ। तो हमारे जो उस्ताद थे ना वो दुआए मसूरा उन्होंने हमें सिखा रखा था। तो चलिए दुआए मसूरा मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो ये है दुआए मसूरा। एक होता है दुआए कनूत। क्या होता है? दुआए कनूत। ये है दुआए मसूरा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम सलाम फेर लेंगे। हमारा 2 रकात क्या है? सुन्नत कंप्लीट। हमारा 2 रकात सुन्नत कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसे हम आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए तो आप लोग पढ़िए। तो छोटे छोटे सूरा मैं 2-3 बार पढ़ा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बताइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब बता दीजिए एक बार। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला। बहुत बढ़िया। देखो शुरू करती हूँ या करता हूँ, लड़का रहेगा तो करता हूँ, लड़की रहेगी तो करती हूँ। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। ठीक, उसके बाद हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बहुत छोटी सी सूरा है ये। तो आप अगर अच्छा कुरान सही सबसे बताइए कौन कौन लोग सुबह में उठ के कुरान पढ़ता है? सबसे पहला काम हमारा है नमाज और कुरान। जो आपको आता है ना शुरू तो करिए। जब शुरू करेंगे ना तो सही से भी पढ़ने लगेंगे। अगर गलत आ रहा है तो सही, अगर हमसे फोन पर बात कर लीजिए कि हाँ मैडम इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग सीखने की कोशिश करिए, ठीक ना। और याद करिए, जैसे आपको स्कूल में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, गृह विज्ञान इतना लंबा लंबा क्वेश्चन पेपर आता है और याद तो करते ही हैं लिखने के लिए, पेपर में पास। अच्छा बताइए, पेपर में पास होने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और अल्लाह के पास भी तो हमें पास होना है, हैं? रोजे महशर में भी तो हमें पास होना है। वहाँ तो ताउम्र रहना, वहाँ हमें मरना नहीं है, वहाँ पे हमें मरना नहीं है, हमारी मौत नहीं आएगी।
अल्लाह ने अगर हमें दोजख में डाल दिया तो हम ताउम्र उसमें जलते रहेंगे। अल्लाह नौजुबिल्लाह, अल्लाह कभी ऐसा हम लोगों मुसलमानों के साथ कभी ऐसा ना करे। हम लोगों को जन्नत नसीब फरमाए, दोजख की आग से, कब्र के अज़ाब से अल्लाह बचाए। तो हम लोगों को जन्नत लेना है और बिना पैसे का लेना है। और हम सबको, हर मुसलमान को या सबको पुल सिरात के पुल से गुजरना है। यानी पुल सिरात का पुल ऐसा होगा जो बाल से बारीक होगा, उस पे हमें चलना है। लेकिन जो नमाज पढ़े होंगे वो बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत तेजी से। उनको रोशनी मिलेगी, नमाज की रोशनी मिलेगी और वो बहुत तेजी से निकलते चले जाएंगे। और जो लोग अल्लाह के अहकाम नहीं पूरा किए होंगे, नमाज नहीं पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, कुरान नहीं पढ़े होंगे, अल्लाह की बातों को नहीं माने होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले होंगे, तो वो क्या करेंगे, इधर खाई होगा, मतलब आग जल रहा होगा, कहीं सांप होंगे, कहीं बिच्छू होंगे, मतलब वो चारों तरफ, मतलब वो बाल से बारीक वो रास्ता है और चारों तरफ कहीं तलवार है। इतने मतलब इतने तेज है ना कि अगर हम उस पे गिरेंगे तो हमारी हड्डियां तक कट कट के उसमें लटक जाएंगी, समझे। और आग में कोई जलता रहेगा, कोई चीखता होगा, कोई पुकारता होगा। और जो लोग नमाजी होंगे, जो लोग ईमान पे जिनका खात्मा हुआ होगा, वो तो बहुत तेजी से जाएंगे, बहुत तेजी से। और देखो वहां पे किसी को कोई नहीं पहचानेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा कि हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, हमारे वालिद हैं, कोई नहीं। वहां पे केवल अपना ईमान होगा और हमने जो दुनिया में कमाया, जैसे हम पेपर देने के लिए हमने क्या पढ़ाई किया है वो हम पेपर में लिखते हैं, वैसे ही अल्लाह ताला हमारा भी सनद बनाएगा, दिखाएगा कि आपने दुनिया में रह के क्या किया है। ये देख लो, आप पास हुए या फेल हुए। जब अल्लाह ताला पुल सिरात के पुल पे चलाएगा और हम नहीं चल पाएंगे, गिरेंगे, तो हमारा क्या हश्र होगा। वहां पे मौत नहीं आनी है, दुनिया में मौत आनी है, वहां पे मौत नहीं आनी है। वहां पे हम चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तो मौका दिया था दुनिया में हमें इबादत करने के लिए। हम तो दुनिया में मशगूल हो गए, खाने में, पीने में, सोने में, टीवी देखने में, इसी में हम मशगूल रहे। हमारी दुनिया क्या, दुनिया तो फानी है, आज है कल नहीं है। हमारी जिंदगी अल्लाह जाने कितने दिन की अल्लाह ने बना के भेजा है। जिस दिन हमारी सांसें खत्म, उस दिन हमें जाना है, जाना है कि नहीं जाना है। तो हमें पुल से, हर एक इंसान को पुल सिरात के पुल से गुजरना है और जो हमने किया है उसका हिसाब देना है। रोज महशर में हमारा हिसाब होगा, रोज क़यामत के एक दिन क़यामत आएगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक, तो हमें अच्छे काम, अच्छे अमाल और दीन के रास्ते पे चलना है। और हमें सुबह उठकर सबसे पहले तो नमाज पढ़नी है। आप लोगों को नहीं आता, एक बार फोन करके पूछ लीजिए, मैडम ये नहीं आ रहा, हिंदी में मैं लिख के सेंड कर दिया करूंगी। जैसे सना है या तैयात है, दरूद है या कोई सूरा है, छोटे छोटे सूरा लिख के सेंड कर दूंगी, आप लोग उसे याद कर लीजिए। जैसे आप और कॉपियों का या किताब का आप लोग याद करते हैं, वैसे याद कर लीजिए, तो जरूर सीख लेंगे। देखिए कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन दिल में जज्बा और एक शौक पैदा करिए, ठीक ना। शौक होगा तो कुछ भी कर लेंगे, अगर शौक नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक ना। तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना है और हमें जन्नत खरीदना है, ठीक ना। बेटा 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 उधर बैठो। तो आप लोगों को समझ में आई बात। तो हमें सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, नमाज पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है, कुरान पढ़ना है। कुरान में सभी लोग कुरान कौन सा सिपारा पढ़ रहे हो, पांचवा सिपारा पढ़ रहे हो। आप कौन सा पढ़ रहे हो, कुरान। अच्छा, जो ही पढ़ रहे हो उसे पढ़ो। आप कौन सा पढ़ रहे हो, 24वां पढ़े, माशाल्लाह, कोई कमी तो नहीं। आप कौन सा, 25वां। चलो माशाल्लाह, आप 7वां पढ़ रहे हो। आप कौन सा पढ़ रही, दूसरा। कोई बात नहीं, दूसरा पढ़िए, आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगी तो, ठीक ना। तो हमें कोशिश करना है, हमें दीन के रास्ते पे चलना है। देखिए हम आपके घर मतलब कितने दूर से आती हूँ और अपना वक्त देती हूँ, तो ये वक्त हमारा जाया ना हो। तो ये ना कहे कि मैडम गई थी फिर भी बच्चे नहीं सीख पाए। हमारे बच्चों को सीखना है ना, हमारे बच्चों को कुछ सीखना है, बताना है और हमें याद करना है। आप लोग याद करने के लिए बस तैयार हो जाओ, मैं सिखा दूंगी। आप याद नहीं करोगे तो कैसे सिखा पाओगे, ठीक ना। तो
हमें इस्लाम के रास्ते पे चलना है, दीन के रास्ते पे चलना है और नमाज पढ़नी है, कुरान झूठ नहीं बोलना है। देखो मैं बताऊं, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो अपने मम्मी पापा से बड़े आराम से बता देना, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है। चुगली मतलब इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, ये बहुत ही गलत है और चुगलखोरों से अल्लाह बख्शिश नहीं करता है, ठीक है ना। तो चुगली नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं लगवानी है, हमें जो है इन सब चीज़ों से बच के चलना है। तो आप लोग फिर अब उसके बाद हम आप लोगों को हमने बता दिया कि हाँ नमाज में क्या क्या पढ़ा, वही है सब कुछ, केवल हमें ईशा की नमाज में जो वित्र नमाज है उसमें चेंजिंग आता है, नहीं तो फर्ज नमाज में मैंने बता दिया कि अगर 4 रकात है या 3 रकात हम फर्ज पढ़ रहे हैं तो 2 के शुरू में हम कोई सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद हम सूरत नहीं पढ़ेंगे, केवल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। चलो मैं बताऊंगी। तो अगर हम सबको असल में 8 रकात है, 4 रकात सुन्नत 4 रकात फर्ज, तो सुन्नत में तो 4 रकात सुन्नत में तो हम सब में सूरत पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ सब में सूरत पढ़ेंगे। लेकिन फर्ज नमाज में अगर 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं तो शुरू के 2 रकात में हम सूरत पढ़ेंगे और 2 रकात में नहीं पढ़ेंगे, और समझ में आए। और आप बड़ी हो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, अच्छा लेट तक नहीं सोना है, लेट तक भले आपके यहाँ मस्जिद नहीं है, अजान की आवाज नहीं आती तो क्या हुआ, टाइम तो पता है ना, टाइम तो पता है कि 5 बज रहा है, 4 बज रहा है, 6 बज रहा है। तो आजकल जो है सूरज थोड़ा लेट निकल रहा है, तो हमें 5 बजे आप लोग उठ जाइए, 5 बजे के करीब या 4:45 बजे करीब अजान होता है, तो आप लोग थोड़ा 5 सवा 5 बजे उठ जाइए, वजू करिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, देखिए दिल कितना फ्रेश रहेगा, दिमाग कितना फ्रेश रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत बढ़िया लगेगा कि ओह कितनी ताजगी हमारे दिमाग में भर गई है, हमारा दिल कितना सुकून भरा हुआ है, हमारा पूरा दिन कितना सुकून। जानते हैं वजू करने से हमारे चेहरे पे रौनक आ जाता है, ठीक ना, रौनक आ जाता है, नूर आ जाता है। और दिन भर में हमें 5 बार वजू करना रहता है, तो 5 बार हमारे चेहरे पे रौनक आएगा कि नहीं आएगा, सोचिए जरा, 5 बार रौनक आएगा। तो हमें नमाज पढ़नी है ना, तो एकदम आप लोग रेडी रहिए। और मैं हिंदी में लिख के दे देती हूँ सूरत, छोटे छोटे सूरत 3-4, और एकदम ना मखरज को सही बोलिए, मुहम्मदिन और मुहम्मदिन या इब्राहिमा, मतलब जो आप लोग बोल रहे हो ना इब्राहिमा नहीं है ना, वो गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग भी गलत हो जाएगा। हमें मीनिंग नहीं गलत करना है। हमारे दरूद शरीफ में 2 पैगंबर का नाम है, एक तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए, हम सबको ईमान के रास्ते पर ले चले, दीन के रास्ते पर ले चले, और हम सबको नमाजी बनाए, कुरान का तिलावत करने वाला बनाए, और जो जो फराइज हैं हमारे ऊपर उसको पूरा करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।